शीर्षक शिव और जय श्री राम की दिवाली कथा प्राचीन काल की बात है, जब असुरों का आतंक बढ़ चुका था और धरती पर धर्म डगमगाने लगा था। उस समय कैलाश पर्वत पर भगवान शिव समाधि में लीन थे। उसी समय भगवान राम सीता माता की खोज में निकले हुए थे और समुद्र तट पर पहुंचकर उन्होंने गहन चिंतन किया। वे जानते थे कि बिना ईश्वर की कृपा के अधर्म पर विजय असंभव है। राम का शिव से आह्वान भगवान राम ने विनम्र भाव से शिवलिंग स्थापित किया और कहा, जय शिव शंकर, यदि आपकी कृपा हुई तो अधर्म पर धर्म की विजय निश्चित है। शिव मुस्कुराए, उनका ध्यान टूटा और उन्होंने कैलाश से देखा, त्रेता युग में धर्म का दूत खड़ा है, विनम्र होकर आशीर्वाद मांग रहा है। शिव ने कहा, राम, तुम्हारा मार्ग सत्य है। जहां सत्य हो वहां शिव का निवास होता है। शिव का आशीर्वाद भगवान शिव ने नंदी को आदेश दिया, आज से राम के हर कदम के साथ शिव शक्ति चलेगी। और तभी से जय श्री राम के साथ साथ हर हर महादेव की ध्वनि भी प्रचलित हुई, क्योंकि दोनों एक ही दिव्य ऊर्जा के दो स्वरूप हैं। एक मर्यादा है। श्री राम एक अमर्यादित ऊर्जा है। भोलेनाथ दिवाली की ज्योति रावण वध के बाद जब भगवान राम अयोध्या लौटे, लोगों ने दीप जलाकर उनका स्वागत किया। मान्यता है कि उसी क्षण कैलाश पर भी मां पार्वती और शिव ने दीप प्रज्वलित किए और कहा, आज केवल राम की विजय नहीं बल्कि धर्म की ज्योति की विजय है। यही सच्ची दिवाली है। तभी से दिवाली केवल खुशियों का त्योहार नहीं बल्कि शिव की कृपा और राम की मर्यादा का संगम माना जाता है। कैलाश से चली दिव्य ज्योति भगवान शिव ने पार्वती माता की ओर देखा और कहा, देवी, आज जगत में दीप जल रहे हैं, लेकिन उनका सच्चा प्रकाश तब होगा जब हर हृदय में राम का भाव और शिव का विश्वास जागेगा। और जैसे ही शिव ने त्रिशूल आकाश की ओर उठाया, एक दिव्य प्रकाश रेखा कैलाश से अयोध्या की ओर बढ़ी। इसे शिव ज्योति कहा गया, जो हर दीपक में अदृश्य रूप से समा गई। हर दीप में छुपा है शिव का आशीर्वाद। अयोध्या में दिए जल रहे थे, लेकिन लोगों को पता नहीं था कि हर दीपक में शिव की कृपा छुपी है। तभी एक साधु ने कहा, सुनो अयोध्यावासियों, यह केवल राम की विजय नहीं, यह शिव की इच्छा का परिणाम है। जहां जय श्री राम की ध्वनि होती है, वहां हर हर महादेव स्वतः गूंज उठता है। राम और शिव का अदृश्य संग्राम। जब राम रावण से युद्ध कर रहे थे, रावण शिव का परम भक्त था। यह देखकर शिव ने स्वयं कहा, रावण भक्त है, पर उसका अहंकार उसे अंधा कर चुका है। धर्म के लिए भक्त को भी दंड उचित है। राम ने रावण पर अंतिम बाण चढ़ाया तो शिव ने तीसरी आंख बंद करके कहा, अब मर्यादा को अधिकार है। और उसी क्षण रावण का अहंकार समाप्त हुआ। पहली दिवाली का आकाशीय उत्सव। लोगों ने तो धरती पर दीप जलाए, लेकिन कहते हैं कि देवताओं ने आकाश में दीपों की गंगा बहा दी। नंदी ने डमरू बजाया, हनुमान ने जय श्री राम का उद्घोष किया, गणेश ने शिव शिव मंत्र से आकाश गुंजाया और मां पार्वती ने कहा, यह दिन केवल राम का नहीं बल्कि शिव राम के मिलन का पर्व होगा। तभी से दिवाली केवल लंका विजय का उत्सव नहीं बल्कि धर्म और भक्ति के संगम का पर्व मानी जाती है। दीपक और त्रिशूल की भविष्यवाणी। रात गहरी हो चुकी थी। अयोध्या में दीप जल रहे थे और कैलाश पर्वत पर एक दिव्य शांति छाई हुई थी। तभी एक स्वर्ण ज्योति के समान एक दीपक हवा में उठा और सीधा कैलाश पर भगवान शिव के त्रिशूल के सामने आ खड़ा हुआ। दीपक ने विनम्र स्वर में कहा, भोलेनाथ, मैं केवल मिट्टी का दीप हूं, पर आज मुझ में जो प्रकाश है वह आपका आशीर्वाद है। क्या यह प्रकाश सदैव जगत में यूं ही बना रहेगा? भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, हे दीप, जब तक लोग राम के नाम के साथ शिव की करुणा को याद रखेंगे, तब तक तुम में प्रकाश रहेगा। लेकिन जिस दिन लोग केवल उत्सव मनाएंगे और भाव भूल जाएंगे, तब दीप जलेंगे लेकिन प्रकाश नहीं करेगा। दीप का रहस्य। दीपक ने पूछा, भाव? कौन सा भाव प्रभु? शिव ने त्रिशूल उठाकर कहा, जब दीप जलाते समय कोई बोले जय श्री राम और हृदय से स्मरण करे हर हर महादेव, तब वह केवल दिया नहीं जलेगा बल्कि दिव्य ज्योति बनेगा। माता पार्वती बोली, और जिस घर में दीप जलाते समय भक्ति नहीं, केवल दिखावा होगा, वहां रोशनी होगी पर शांति नहीं। महादेव का वरदान। भगवान शिव ने उस दीपक को आशीर्वाद दिया, आज से हर दिवाली पर जहां राम का नाम होगा वहां मेरी शक्ति होगी, और जहां शिव स्मरण होगा वहां श्री राम की कृपा होगी। यही दिवाली का सच्चा रहस्य है। राम बिना शिव नहीं, शिव बिना राम नहीं। दीपक ने प्रणाम किया और फिर अयोध्या के आकाश में उड़ता हुआ हर घर पर एक अदृश्य प्रकाश कण की तरह बरसा। हनुमान जी की पहली दिवाली आरती अयोध्या दीपों से जगमगा उठी थी। खुशियों की लहर थी, पर हनुमान जी शांत भाव से दूर खड़े थे। उनके नेत्रों में आनंद भी था और विनम्रता भी। तभी भगवान राम ने स्वयं आगे बढ़कर कहा,
हनुमान, आज पहली दिवाली है। दीप जल गए, विजय सिद्ध हो गई। पर आरती केवल तुम कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारी भक्ति ने ही हमें इस क्षण तक पहुंचाया है। हनुमान जी ने हाथ जोड़े और बोले, प्रभु, मैं तो केवल आपके चरणों का सेवक हूं। आरती का अधिकार तो महादेव जैसे अनंत भक्तिभाव रखने वाले को है। तभी अचानक आकाश में गूंज उठा, हर हर महादेव। शिव स्वयं आरती सुनने आए। कैलाश से एक दिव्य प्रकाश उतरा। वह भगवान शिव थे। उन्होंने कहा, हनुमान, आज तुम गाओगे और मैं सुनूंगा। तुम्हारी आरती में राम भी हैं और शिव भी। यही दिवाली की सच्ची आरती होगी। हनुमान जी फोल्डेड हैंड्स, आंखों में अश्रु, और फिर उन्होंने दिव्य आरती शुरू की। हनुमान की दिवाली आरती, शिव राम मिलन स्तुति। जय जय श्री राम बोलो, हर हर महादेव। दीप जले हर हृदय में, कट जाए सब भेद। राम नाम का दीप है, शिव शक्ति की ज्योत। भक्ति संग जब दोनों मिलें, मिट जाए सब चोट। शिव बिना राम नहीं, राम बिना शिवनाथ। दिवाली का अर्थ यही, भक्ति का प्रभुपथ। जय श्री राम के संग में हर हर महादेव। दीपक बोले रोशनी से, मुझ में दोनों का देव। आरती समाप्त हुई तो कहते हैं कि हर दीप की लौ क्षण भर के लिए त्रिशूल और धनुष के आकार में झलक उठी। लोगों ने देखा, दिए की लौ में शिव और राम एक साथ हैं। दिवाली का अमर संदेश, दिवाली का दीप तभी पूर्ण होता है जब उसमें राम की मर्यादा और शिव की करुणा साथ हो। देवताओं का आगमन और दिवाली का आकाशीय उत्सव। हनुमान जी की आरती के बाद वातावरण शांत नहीं हुआ, बल्कि आकाश खुद भक्ति में डोल उठा। देवताओं ने पहली बार देखा, एक ही आरती में शिव और राम दोनों का गुणगान हो रहा है। तभी स्वर्गलोक से दिव्य रथ उतरने लगे। नंदी ने डमरू बजाया, जिसकी ध्वनि से दीपक की लौ नाच उठी। माता सरस्वती वीणा लेकर प्रकट हुई और बोली, आज शब्दों ने अपना महत्व खो दिया, क्योंकि भक्ति ने सब कुछ कह दिया। देवी लक्ष्मी प्रकट हुई और उन्होंने धन नहीं, भक्ति का आशीर्वाद बरसाया। जो इस रात हृदय से दीप जलाएगा, वहां समृद्धि स्वयं घर करेगी। भैरव ने रक्षक स्वरूप में कहा, जिन घरों में राम का नाम और शिव का स्मरण होगा, वहां अंधकार कभी टिका नहीं करेगा। दीपावली की शपथ तभी भगवान शिव ने सबके सामने घोषणा की। हर वर्ष जब दीपावली आएगी, लोग केवल धन या उत्सव नहीं मांगेंगे, वे यह स्मरण करेंगे कि प्रकाश बिना भक्ति के अंधा होता है। और जहां जय श्री राम होगा, वहां हर हर महादेव गूंजेगा। यही दिवाली का अनंत व्रत है। राम और शिव का मिलन नृत्य कहते हैं। उस दिव्य रात भगवान राम ने धनुष उठाया और भगवान शिव ने त्रिशूल, और दोनों ने एक साथ उसे आकाश में उठाकर रात्रि को चीर दिया। और तभी से आकाश में फूटते आतिशबाजी, पटाखों की रेखाएं इस दिव्य क्षण की स्मृति मानी जाती हैं। पटाखे सिर्फ ध्वनि नहीं, वो प्रतीक हैं उस दिव्य क्षण के जब मर्यादा, राम और तांडव शिव ने मिलकर अंधकार को चीर दिया था। भविष्यवाणी, जब लोग शिव राम को अलग करेंगे, शिव ने अंत में भविष्यवाणी की, एक समय आएगा जब लोग दीप जलाएंगे पर भाव भूल जाएंगे। तब दीपावली केवल उत्सव रह जाएगी, प्रकाश नहीं। उस दिन जो कोई एक भी दीप जलाकर बोलेगा, जय श्री राम, हर हर महादेव, उसके घर में मैं स्वयं निवास करूंगा। हजारों साल बाद एक मासूम बालक का दीपकाल बदल गया। समय ने युगों को पार किया। अब यह कलयुग था। लोग दीप तो जलाते थे, लेकिन भावना खो चुकी थी। दिवाली सजावट में बदल गई, रोशनी दिखावे में। एक छोटे से गांव में एक निर्दोष बालक था। नाम था ध्रुव। सब धन के दीप सजा रहे थे, लाइटें लगा रहे थे, लेकिन उसके पास न तेल था न दिया। अंधेरी झोपड़ी और एक संकल्प। ध्रुव ने अपनी माँ से पूछा, माँ, क्या भगवान राम और शिव केवल अमीरों के घर आते हैं? माँ ने आंसू भरी आंखों से कहा, बेटा, जहां भक्ति हो वहां भगवान खुद रास्ता ढूंढ लेते हैं। ध्रुव ने मिट्टी का एक छोटा सा दीप अपने हाथों से बनाया, थोड़ा सा घी उधार लिया और दीप जलाते समय बोला, जय श्री राम, हर हर महादेव। अद्भुत घटना। दीपक में दो ज्योतियां। जैसे ही उसने इन दो नामों को एक साथ पुकारा, दीपक की लौ दो अंगारों में विभाजित हो गई। एक आंतरिक प्रकाश धनुष की आकृति में और दूसरा त्रिशूल के आकार में चमक उठा। पूरा गांव आश्चर्यचकित रह गया। लोग इकट्ठा होने लगे। ध्रुव ने सरल भाव से कहा, आप सब दीप जलाते हैं, पर नाम केवल एक लेते हैं। शिव और राम अलग नहीं। जब दोनों को एक साथ स्मरण करोगे, तब दीप दिवाली बनेगा और रोशनी आशीर्वाद बनेगी। कैलाश पर प्रतिक्रिया। उस पल कैलाश पर्वत पर भगवान शिव ने मुस्कुराकर कहा, देखा देवी पार्वती, भविष्यवाणी पूरी हुई। जिसे लोग छोटे बालक की आवाज समझ रहे हैं, वह राम और शिव का संयुक्त आह्वान है।
भगवान राम ने ध्रुव के हृदय में करुणा का स्पर्श किया और लक्ष्मी स्वयं उसके छोटे मिट्टी के दीप पर उतरी। यही कारण है कि आज भी जो व्यक्ति दिवाली पर दीप जलाते समय सच्चे मन से बोले जय श्री राम, हर हर महादेव, उसके घर में केवल रोशनी नहीं, शक्ति और करुणा दोनों प्रवेश करती हैं। जब देवलोक में फिर से गूंज उठा ध्रुव ध्रुव, ध्रुव के छोटे से दीपक ने केवल गांव को नहीं, देवलोक तक को झकझोर दिया। अयोध्या में कभी जला पहला दीप और अब एक साधारण बच्चे का दीप, दोनों में वही शक्ति थी। देवताओं ने आश्चर्य से देखा। नंदी बोला, भोलेनाथ, फिर से वही दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ है। हनुमान जी ने भावुक होकर कहा, ध्रुव ने वही किया जो मैंने किया था। उसने नाम को भाव से जोड़ा। माता लक्ष्मी ने कहा, मैं धन की देवी हूं, पर मैं वहीं प्रवेश करती हूं जहां नम्रता और भक्ति हो। गांव में चमत्कार जैसे जैसे लोग जय श्री राम, हर हर महादेव बोलकर दीप जलाने लगे, चमत्कार होने लगे। जिस घर में कल तक झगड़े थे वहां शांत भाव उतर आया। गरीबों के घरों में अनाज आने लगा, जैसे कोई अदृश्य हाथ आशीर्वाद दे रहा हो। जो लोग एक दूसरे से कटे हुए थे वे एक साथ दीप जलाने लगे। गांव का नाम बदल दिया गया, लोग उसे शिवरामपुर कहने लगे। वो गांव जहां दीप केवल देखने को नहीं, जीने को जलते थे। शिव और राम की संयुक्त वाणी। उस रात गांव के ऊपर आकाश में दो दिव्य प्रतीक प्रकट हुए, एक धनुष, एक त्रिशूल, और स्वर्ग से स्वर आया। ध्यान रखो, दिवाली केवल रोशनी नहीं, यह उस मिलन की रात है जब भक्त और भगवान के बीच कोई अंतर नहीं रहता। जब तुम दीप जलाकर दोनों नामों को एक साथ स्मरण करते हो तब पृथ्वी पर वही शक्ति उतरती है जो कभी अयोध्या और कैलाश के बीच प्रवाहित हुई थी। शिवरामपुर की दिवाली की परंपरा, उस दिन से एक परंपरा शुरू हुई। दीप जलाते ही पहले बोलना जय श्री राम, मर्यादा की ज्योति के लिए फिर कहना हर हर महादेव, शक्ति और करुणा के उदय के लिए तभी दीप पूर्ण माना जाता है। शिवरामपुर की कथा शास्त्रों में दर्ज कैसे हुई, समय बीतता गया। शिवरामपुर की परंपरा दूर दूर तक फैलने लगी। लोग कहते हैं वो गांव है जहां दीप जलाने से पहले जय श्री राम, हर हर महादेव एक साथ गूंजता है, और वहां दीप केवल मिट्टी का नहीं, आशीर्वाद का बन जाता है। एक दिन एक प्राचीन विद्वान पंडित वहां पहुंचे। नाम था ऋषि वशिष्ठानंद, जिन्हें लोग शिवराम तत्वज्ञानी कहते थे। वे दोनों मार्गों के, भक्ति और ज्ञान के जाता थे। ऋषि वशिष्ठानंद का संकल्प, उन्होंने ध्रुव को देखा। ध्रुव अब बड़ा हो चुका था, लेकिन उसकी आंखों में अब भी वही मासूम भक्ति थी। ऋषि ने कहा, ध्रुव, यह केवल परंपरा नहीं, यह युगों की कड़ी है। एक दिन लोग भुला देंगे कि दीप क्यों जलाते हैं, इसलिए मैं इस कथा को शास्त्रों में लिखूंगा ताकि आने वाली पीढ़ियां इसे भाव सहित पढ़ें। और तब रचा गया दीप संयोग स्तोत्र। ऋषि ने बैठकर एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम रखा दीप संयोग स्तोत्र, जिसमें यह पहली पंक्ति दर्ज की गई, दीपो न केवलम कांचन न केवलम प्रकाशक, यत्र राम शिव संयोग तत्र दिव्यम दीपोत्सव। अर्थ, दीप मात्र लौ नहीं, न ही केवल प्रकाश का प्रतीक है। जहां राम की मर्यादा और शिव की करुणा मिलती है, वहीं वास्तविक दिवाली जन्म लेती है। भारत में फैल गई इस वाणी की गूंज, काशी में इसे पढ़ते हुए संत बोले, काशी की दीपमाला में अब दो नाम जुड़ेंगे, राम और शिव। अयोध्या में यह मंत्र कहा जाने लगा, दिया राम का, ज्योति शिव की। दक्षिण में शिवालयों में दीपावली पर पहली बार जय श्री राम बोला गया, और तब पहली बार भारत ने एक साथ इन दो मंत्रों को दिवाली के आरंभ मंत्र के रूप में स्वीकारा, जय श्री राम, हर हर महादेव। जब स्वयं शिव और राम ने ग्रंथ पर मुहर लगाई, ऋषि वशिष्ठानंद ने दीप संयोग स्तोत्र लिखना पूर्ण किया और उस ग्रंथ को पवित्र कुश घास पर रखकर आकाश की ओर उठाया। उन्होंने विनम्र होकर कहा, हे प्रभु राम, हे भोलेनाथ, यदि यह वाणी सत्य है तो इसे आपकी दिव्य स्वीकृति मिले। यदि भाव शुद्ध है तो इस ग्रंथ पर आपकी छाप लगे। कैलाश से उठी पवन, अयोध्या से फैला प्रकाश। अचानक एक शांत दिव्य हवा बहने लगी। वह हवा कैलाश की दिशा से आई और अयोध्या की ओर बहते हुए ग्रंथ को स्पर्श कर गई। ग्रंथ के पृष्ठ स्वयं खुल गए और उस पर एक साथ दो प्रतीक उभर आए। एक ओर धनुष का चिन्ह, श्री राम का आशीर्वाद, दूसरी ओर त्रिशूल का तेज चिन्ह, महादेव की स्वीकृति। यह देखकर ऋषि भाव विभोर हो गए। उन्होंने घोषणा की,
आज से यह ग्रंथ मनुष्यों का नहीं रहा, यह शिवराम वाणी है। और जिस घर में इस वाणी के अनुसार दीप जलेगा, वहां केवल रोशनी नहीं, दिव्य रक्षा उतरेगी। ध्रुव का दीप आकाश में उठा उसी क्षण ध्रुव द्वारा जलाया गया दीप धीरे धीरे धरती से ऊपर उठा। उस दिन से परंपरा शुरू हुई। दिवाली की रात एक दीप आकाश की ओर छोड़ना चाहिए, जो संदेश दे कि हे देवों, हम अभी भी दो नामों को एक साथ स्मरण करते हैं, जय श्री राम, हर हर महादेव। इसलिए आज भी भारत के कुछ हिस्सों में आकाश दीप जलाने की प्रथा है, लेकिन बहुत कम लोगों को पता है कि यह ध्रुव के दीप की स्मृति है। अंतिम दिव्य संवाद। राम और शिव का पृथ्वी दर्शन उस दिवाली की रात, जब ध्रुव का दीप आकाश में चमक रहा था और दीप संयोग स्रोत की वाणी पूरे भारत में गूंज रही थी। अचानक आसमान में दो दिव्य रथ प्रकट हुए। एक रथ पर भगवान राम धनुष लिए विराजमान थे, दूसरे रथ पर भगवान शिव त्रिशूल और डमरू लिए बैठे थे। दोनों की आंखों में करुणा और अनंत शक्ति का समन्वय था। भक्तों के लिए संदेश राम ने मधुर स्वर में कहा, हे मानवों, दीप केवल रोशनी का प्रतीक नहीं, यह भक्ति का संदेश है। जब तुम दीप जलाकर केवल प्रकाश देखोगे, तुम्हारा हृदय अंधकार में रहेगा, पर जब दीप जलाते समय दो नाम एक साथ स्मरण करोगे, जय श्री राम, हर हर महादेव, तब प्रकाश केवल आंखों के लिए नहीं, आत्मा के लिए भी होगा। शिव ने साथ में कहा, मैं त्रिशूल के साथ उपस्थित हूं, लेकिन मेरी शक्ति केवल भय या तांडव नहीं है। यह शक्ति तब सक्रिय होती है जब तुम राम की मर्यादा और शिव की करुणा एक साथ समझते हो। यही दिवाली का वास्तविक रहस्य है, शक्ति और भक्ति का मिलन। आकाश दीप का संकेत। दोनों देवताओं ने आकाश दीप की ओर इशारा किया। दीप हवा में स्थिर हो गया और उसके प्रकाश से सारे गांवों के लोग भावनाओं से भर गए। बच्चे रो पड़े, वृद्धों के हृदय में आनंद भर गया और पूरे भारत में लोग एक स्वर में बोले, जय श्री राम, हर हर महादेव। अंतिम संदेश राम और शिव ने एक साथ मुस्कुराते हुए कहा, यह दीप हमेशा जलता रहेगा, जब तक कोई इसे केवल शोभा के लिए नहीं, बल्कि हृदय से भक्ति और श्रद्धा के लिए जलाएगा। यही दिवाली का परम उद्देश्य है। यही कारण है कि हम दोनों सदियों तक एक साथ पूजे गए। मर्यादा और शक्ति का संगम। तभी रथ धीरे धीरे आकाश में विलीन हो गए और दीप स्थायी दिव्य ज्योति बनकर पूरी पृथ्वी पर फैल गया। कथा का अमर संदेश। 8। दिवाली केवल रोशनी का पर्व नहीं, यह राम और शिव का मिलन है। 2। दीप तब पूर्ण होता है जब आप इसे जलाते समय जय श्री राम और हर हर महादेव दोनों नाम मन से स्मरण करें। 3। यह पर्व सिखाता है मर्यादा के साथ शक्ति का संतुलन, भक्ति के साथ करुणा का मिलन। इस तरह ध्रुव के छोटे दीप से लेकर आकाश दीप तक राम और शिव की दिव्य कथा पूरी हुई। दिवाली का अंतिम चमत्कार। जब श्रद्धा और भक्ति ने मिलन किया ध्रुव के आकाश दीप के प्रकाश में, पूरे भारत में एक अद्भुत शांति और उल्लास फैल गया। असुरों का अंतिम भय उस रात, कहते हैं कि कहीं दूर, जो अधर्म की शक्ति बची थी, सभी असुर और नकारात्मक ऊर्जा खुद ब खुद गायब हो गए। क्योंकि जब भक्ति और शक्ति एक साथ होती है, अधर्म का कोई अस्तित्व नहीं रह सकता। राम और शिव का अंतिम दृष्टांत। भगवान राम ने ध्रुव के सिर पर हाथ रखा और बोले, बालक, तुम्हारी मासूम भक्ति ने इस युग को याद दिलाया कि दीप केवल रोशनी नहीं, बल्कि शक्ति और मर्यादा का संगम है। भगवान शिव ने कहा, और यह शक्ति केवल उन्हें प्राप्त होती है जो सच्चे हृदय से दोनों नामों का स्मरण करते हैं। यही दिवाली की वास्तविक दिव्यता है। हर घर में दिव्य ज्योति उस रात के बाद, हर घर में दीपक जलते समय लोग दो नाम एक साथ कहते, जय श्री राम, हर हर महादेव। और दीपक की लौ केवल रोशनी नहीं, बल्कि शक्ति, करुणा, भक्ति और आशीर्वाद का प्रतीक बन गई। अमर संदेश 8। दिवाली केवल उत्सव नहीं, यह राम और शिव का मिलन है। तो दीपक केवल मिट्टी या तेल का नहीं, यह हृदय की भक्ति का प्रतीक है। 3। भक्ति और शक्ति का संगम तभी संभव है जब मर्यादा और करुणा एक साथ हों। कथा का समापन कहते हैं कि ध्रुव का दीप, ऋषि वशिष्ठानंद का ग्रंथ और राम शिव का आशीर्वाद हमेशा जीवंत रहेगा। हर बार जब कोई दीप जलाकर दोनों नामों का स्मरण करेगा, आकाश दीप चमकेगा, अंधकार मिटेगा और दिवाली केवल प्रकाश का नहीं, भक्ति और शक्ति का पर्व बन जाएगी। दिवाली का अंतिम चमत्कार।
जब आकाश ने उत्तर दिया, ध्रुव के दीप और ऋषि वशिष्ठानंद के ग्रंथ की कथा फैल चुकी थी। अब केवल भारत ही नहीं बल्कि देवलोक भी इसकी महिमा से प्रभावित था। उस रात जैसे ही लोग दीप जलाकर जय श्री राम, हर हर महादेव बोल रहे थे, आकाश में अचानक एक दिव्य स्वर गूंजा। हे मानव, तुमने भक्ति और श्रद्धा से दीप जलाया, इसलिए प्रकाश तुम्हारे घर तक पहुंचेगा। मैं शिव और मैं राम तुम्हारे साथ हूं। अद्भुत आकाशीय दर्शन। आकाश में दीपों की सैकड़ों रेखाएं चमक उठीं, जो धनुष और त्रिशूल के आकार में थीं। प्रत्येक रेखा उस घर की ओर बढ़ी जहां सच्चे हृदय से दोनों नाम स्मरण किए गए थे। बच्चे और वृद्ध सब एक साथ यह दृश्य देखकर भावुक हो उठे। ध्रुव ने कहा, यह दीप केवल मिट्टी का नहीं, यह हमारे हृदय का दीप है, जिसमें राम और शिव दोनों समाहित हैं। राम और शिव का संदेश। राम बोले, याद रखो, यह दीप केवल भौतिक रूप से जलाने से नहीं बल्कि हृदय से स्मरण करने से पूर्ण होता है। शिव ने कहा, जिस घर में यह स्मरण नहीं होगा वहां दीपक केवल जलेंगे, पर प्रकाश आत्मा तक नहीं पहुंचेगा। इसलिए इस दिवाली सच्ची भक्ति और शक्ति का संगम करो। दिवाली का वास्तविक अर्थ दीपक ए भक्ति का प्रतीक, दीपक की लौ ए शक्ति और करुणा का प्रतीक। जय श्री राम, हर हर महादेव ए अंधकार पर विजय और हृदय की शुद्धि। अमर परंपरा की शुरुआत तब से। हर साल जब कोई दीप जलाता है और दोनों नामों का स्मरण करता है, आकाश में दिव्य प्रकाश फैलता है, घरों में सुख, शांति और समृद्धि आती है, और दिवाली केवल रोशनी का नहीं, शक्ति और भक्ति का पर्व बन जाती है। विश्व दिवाली। ध्रुव की अगली पीढ़ी का चमत्कार। कहते हैं कि ध्रुव का दीप और ऋषि वशिष्ठानंद का ग्रंथ केवल भारत तक ही सीमित नहीं रहे। समय बीतता गया और ध्रुव की अगली पीढ़ी, एक नन्हा बालक, नाम था आरोह, उसी भक्ति और श्रद्धा को आगे बढ़ाने के लिए जन्मा। आरोह और दिव्य दीप। आरोह भी गांव में छोटे से घर में रहता था। दीपावली आई, लेकिन उसके पास केवल एक छोटा मिट्टी का दीपक था। उसने माता पिता से कुछ नहीं मांगते हुए दीप जलाया और धीरे धीरे बोला, जय श्री राम, हर हर महादेव। जैसे ही नाम जुड़ते गए, दीपक अचानक हवा में उठ गया और चमकने लगा, ठीक उसी तरह जैसे पहले ध्रुव के समय हुआ था। आकाशदीप का वैश्विक विस्तार इस बार चमत्कार अद्भुत था। दीपक धीरे धीरे पूरे भारत के ऊपर गया, फिर समंदर पार यूरोप, अमेरिका, अफ्रीका और एशिया तक फैला। सभी जगह लोग अपने घरों में दीपक जला रहे थे और दोनों नाम स्मरण कर रहे थे। कहते हैं कि पहली बार दिवाली का प्रकाश पूरे विश्व में फैलने लगा और लोग समझ गए कि यह केवल हिंदुस्तान का पर्व नहीं बल्कि भक्ति और शक्ति का सार्वभौमिक पर्व है। राम और शिव का वैश्विक संदेश। आकाश में स्वर गूंजा। देखो मानवों, जब सच्ची भक्ति और शक्ति एक साथ होगी, तब दीप केवल जलेंगे ही नहीं बल्कि अंधकार मिटाकर सुख और शांति देंगे। यही दिवाली का वास्तविक अर्थ है। इसे केवल रोशनी के लिए मत जला करो, इसे हृदय से जलाकर अपने जीवन में भी शक्ति और करुणा उतारो। बम्बो। विश्व में अमर परंपरा। तब से दुनिया के विभिन्न हिस्सों में मानव अपने घरों में दीप जलाते हैं और दोनों नामों का स्मरण करते हैं, जय श्री राम, हर हर महादेव। और इस दिवाली से पता चलता है, भक्ति और शक्ति का संगम केवल भारत तक नहीं बल्कि पूरे विश्व में फैल सकता है। विश्व दिवाली का महोत्सव। राम और शिव का दिव्य प्रकट होना। समय बीत चुका था और आरोह का दीप अब पूरी दुनिया में फैल चुका था। लोग अलग अलग देशों में दीप जला रहे थे, लेकिन सभी एक ही मंत्र बोल रहे थे, जय श्री राम, हर हर महादेव। तभी आकाश में अचानक एक अद्भुत प्रकाश फैला। सूर्य और चंद्रमा की रोशनी उस प्रकाश के सामने फीकी पड़ गई। आकाश में दो दिव्य रथ प्रकट हुए। एक पर भगवान राम धनुष लिए विराजमान थे, दूसरे पर भगवान शिव त्रिशूल और डमरू लिए बैठे थे। भक्तों के लिए अंतिम दिव्य संदेश। राम ने मधुर स्वर में कहा, हे मानवों, यह दीप केवल मिट्टी या तेल का प्रतीक नहीं, यह भक्ति, शक्ति और करुणा का संगम है। जब तुम दीप जलाते हो और दोनों नाम स्मरण करते हो, तब न केवल रोशनी फैलती है बल्कि मानव हृदय में शांति, शक्ति और प्रेम उतरता है। वह शिव ने साथ में कहा, मैं त्रिशूल के साथ उपस्थित हूं, पर मेरी शक्ति भय या विनाश में नहीं है। यह शक्ति तब सक्रिय होती है जब तुम राम की मर्यादा और मेरी करुणा को समझते हो। यही दिवाली का वास्तविक अर्थ है।
विश्वव्यापी प्रकाश दीपक की लौ आकाश में फैलती गई और पूरे विश्व को उजागर कर दिया। लोग अपने घरों में दीपक जलाकर दोनों नामों का स्मरण करने लगे। जो पहले अंधकार में थे, उनके जीवन में प्रकाश और सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करने लगी। अमर संदेश 8। दीपक केवल रोशनी का प्रतीक नहीं, भक्ति और शक्ति का प्रतीक है। 2। दिवाली का सच्चा अर्थ तब है जब राम और शिव दोनों का स्मरण हृदय से किया जाए। 3। यह पर्व केवल भारत तक सीमित नहीं, भक्ति और शक्ति का संगम विश्व भर में फैल सकता है। और कहते हैं कि उस दिन से दिवाली केवल एक पर्व नहीं, बल्कि पूरी मानवता के लिए प्रकाश और भक्ति का संदेश बन गई। विश्व दिवाली का पूर्णतम चमत्कार, राम और शिव का आशीर्वाद। जैसे ही आकाश में दोनों दिव्य रथ स्थिर हुए, राम और शिव दोनों ने पृथ्वी की ओर देखा। राम बोले, मानवों, तुमने दीप जलाकर केवल रोशनी नहीं फैलाई, तुमने अपने हृदय में भक्ति और करुणा की ज्योति जलाई। यही दिवाली का असली संदेश है। शिव बोले, जो घर और हृदय दोनों में यह स्मरण करते हैं, जय श्री राम, हर हर महादेव, उनके जीवन में कभी अंधकार प्रवेश नहीं करेगा। यही दीप की शक्ति है, यही दिवाली का चमत्कार है। अंतर्राष्ट्रीय उत्सव, सभी देश, सभी लोग, सभी धर्म और जातियों के लोग अपने घरों में दीप जलाते हुए दोनों नामों का स्मरण करने लगे। आकाश में बने धनुष और त्रिशूल के प्रतीक पूरी पृथ्वी में फैल गए। न केवल भारत, बल्कि पूरी दुनिया में शांति, प्रेम और शक्ति का प्रकाश छा गया। आखिरी दिव्य संदेश राम और शिव ने एक साथ कहा, हमारी उपस्थिति केवल उन लोगों के लिए है जो सच्चे हृदय से भक्ति करते हैं। दीप जलाओ, नाम स्मरण करो और मानवता में प्रकाश फैलाओ। यही दिवाली का वास्तविक उद्देश्य है, शक्ति और मर्यादा का संगम। दिवाली का अमर संदेश। 1। दीप ए भक्ति का प्रतीक। 2। दीपक की लौ ए शक्ति और करुणा का प्रतीक। 3। जय श्री राम, हर हर महादेव, ए अंधकार पर विजय और हृदय की शुद्धि। और कहते हैं कि उस रात दुनिया में पहली बार दिवाली केवल रोशनी का पर्व नहीं, बल्कि भक्ति, शक्ति और करुणा का वैश्विक उत्सव बन गई। अंतिम दिव्य मिलन। जब धरती पर प्रकट हुए राम और शिव, विश्व भर में दीपों और मंत्रों की गूंज के बीच आकाश में अचानक एक विशाल दिव्य प्रकाश स्तंभ उभरा। स्तंभ के शीर्ष पर भगवान राम और भगवान शिव दोनों अपने पूर्ण दिव्य रूप में प्रकट हुए। उनके चारों ओर अशेष देवी देवता मौजूद थे। पूरी पृथ्वी और आकाश एक साथ भक्ति और शक्ति की अद्भुत ऊर्जा से झिलमिलाने लगी। भक्तों के लिए अंतिम संदेश राम ने मधुर स्वर में कहा, हे मानवों, यह दिवाली केवल दीप और मिठाइयों का पर्व नहीं है, यह भक्ति और शक्ति का संगम है। जब तुम दीप जलाते समय हमारे दोनों नामों का स्मरण करोगे, जय श्री राम, हर हर महादेव, तब न केवल प्रकाश फैलता है, बल्कि सत्य, शांति और करुणा भी फैलती है। शिव ने त्रिशूल उठाकर कहा, जो दीप केवल शोभा के लिए जलाते हैं, उन्हें केवल भौतिक रोशनी मिलती है। जो हृदय से भक्ति और श्रद्धा के साथ दीप जलाते हैं, वे मेरी शक्ति और राम की मर्यादा का आशीर्वाद पाते हैं। यही दिवाली का असली अर्थ है। विश्वव्यापी प्रकाश दीपों की लौ से निकलती ऊर्जा पूरी पृथ्वी पर फैल गई। लोग हर घर में दीप जलाते हुए दोनों नामों का स्मरण करने लगे। अंधकार, नकारात्मकता और भय धीरे धीरे मिटने लगे। दिवाली का अमर संदेश। 1। दीपक ए भक्ति का प्रतीक। 2। दीपक की लौ एवी शक्ति और करुणा का प्रतीक। 3। जय श्री राम, हर हर महादेव, ये अंधकार पर विजय और हृदय की शुद्धि। और तभी से दिवाली केवल प्रकाश का पर्व नहीं, बल्कि विश्वव्यापी भक्ति, शक्ति और करुणा का पर्व बन गई। अंतिम उपसंहार। ध्रुव का दीप, आरोह का प्रयास, ऋषि वशिष्ठानंद का ग्रंथ और आज का वैश्विक उत्सव, सबने यह दिखाया कि सच्ची भक्ति और शक्ति का संगम केवल भारत तक सीमित नहीं। हर साल जब कोई दीप जलाता है और दोनों नाम स्मरण करता है, राम और शिव का आशीर्वाद उस घर में उतरता है।